इंटरनल कंबशन इंजन फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। डीजल इंजन, जो लगभग एक सदी से मानव जाति की मदद करते आ रहे हैं, सबसे वर्सेटाइल यानी कई तरह से इस्तेमाल किए जाने वाले और किफायती आईसी इंजन्स हैं। डीजल की केमिकल एनर्जी को असरदार तरह से रिलीज करने के लिए फ्यूल के एटमाइज्ड फॉर्म को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एयर के संपर्क में लाया जाता है। ये एनर्जी मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी के रूप में ठीक तरह से ट्रांसफर की जाती है। तो एक डीजल इंजन का ऑपरेशन लगातार हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हवा को प्रोड्यूस करने पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसे कैसे अचीव किया जा सकता है। पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और सिलेंडर एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाते हैं। यहां पर पिस्टन का लिनियर मोशन क्रैंक के रोटरी मोशन में बदल जाता है। एक आईसी इंजन में इंजन ब्लॉक इस मैकेनिज्म को ठीक तरह से सपोर्ट करता है। सिलेंडर हेड, वॉल्व और फ्यूल इंजेक्टर को इंजन ब्लॉक के ऊपर फिट किया जाता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो इनलेट वॉल्व खुल जाते हैं और बाहर से ताजी हवा अंदर की तरफ खींचती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंजन सांस लेता है। रिटर्न स्ट्रोक के दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व्स बंद हो जाते हैं और सिलेंडर के अंदर हवा कंप्रेस होने लगती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन हवा पर काम करता है, तो हवा का टेम्परेचर और प्रेशर इस लेवल तक बढ़ जाता है जो डीजल की सेल्फ इग्निशन वैल्यू से ज्यादा हो। कंप्रेस्ड हवा में डीजल के एटमाइज्ड फॉर्म को इंजेक्ट किया जाता है। फ्यूल भाप में बदलने लगता है और उसमें ऐसा स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन होता है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका नतीजा ये होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू हाई लेवल तक पहुंच जाती है। हाई एनर्जी का फ्लूइड पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करता है। गर्म हवा पिस्टन पर काम करती है और फ्लूइड की एनर्जी पिस्टन की मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। केवल यही एक स्ट्रोक है जिसमें पिस्टन फ्लूइड से पावर एब्जॉर्ब करता है। सिस्टम की इनर्शिया की वजह से पिस्टन फिर से ऊपर की तरफ मूव करता है। इस बार एग्जॉस्ट के वॉल्व्स खुलते हैं और एग्जॉस्ट रिजेक्ट हो जाता है। फिर से सक्शन स्ट्रोक होता है। यह साइकिल, जिसमें टोटल 4 स्ट्रोक्स होते हैं, लगातार पावर प्रोडक्शन के लिए रिपीट होती रहती है। आपने ध्यान दिया होगा कि डीजल इंजन पिस्टन के ऊपर एक बॉल होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान यह बॉल लगातार घूम रही हवा को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, इसलिए इंजेक्टेड फ्यूल हवा के साथ ठीक तरह से मिक्स हो पाता है। आईसी इंजन्स का मैकेनिकल डिजाइन, खास तौर पर डीजल इंजन्स की डिजाइन, काफी चुनौती भरा और दिलचस्प टास्क होता है, क्योंकि डीजल इंजन्स का कंबशन प्रोसेस कभी भी स्मूथ और एक जैसा नहीं होता। इनमें पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा वाइब्रेशन और शोर होता है। इसलिए डीजल इंजन्स को एक रगेड स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिए होती है। चार स्ट्रोक्स में से केवल पावर स्ट्रोक के दौरान ही पिस्टन पर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, तो एक सिंगल सिलेंडर इंजन में हमेशा हाई फोर्स नॉन यूनिफॉर्मिटी यानी असमानता होगी। जैसा कि दिखाया जा रहा है, इसके साथ ही आउटपुट पावर भी फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा। पर ज्यादा सिलेंडर्स के साथ इस समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस 4 सिलेंडर इंजन को देखिए। यहां पर एक समय पर 4 अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, तो इंजन में पावर स्ट्रोक हमेशा मौजूद होता है। इसका नतीजा यह है कि 4 सिलेंडर इंजन में ज्यादा फोर्स और पावर यूनिफॉर्मिटी यानी समानता होगी। अगर शॉर्ट में कहें तो एक इंजन में जितने ज्यादा सिलेंडर्स होंगे वो उतना स्मूथली ऑपरेट करेगा।
एक 4 सिलेंडर इंजन आमतौर पर इस फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से ऑपरेट करता है। एक भारी फ्लाईव्हील जो पावर रिजर्वॉयर की तरह काम करके पावर की नॉन यूनिफॉर्मिटी यानी असमानता को स्मूथ करने में मदद करता है। कनेक्टिंग रॉड की साइड पर ज्यादा मास होने की वजह से डायनामिक अनबैलेंस के रूप में एक बड़ा अनबैलेंस्ड फोर्स पैदा होता है। फ्रंट साइड पर काउंटर वेट्स देकर इसे सही किया जाता है। कैमशाफ्ट्स के एक पैर द्वारा वॉल्व्स के खुलने और बंद होने को ठीक तरह से कंट्रोल किया जाता है। कैमशाफ्ट्स इंजन से अपना मोशन लेते हैं। यह क्लियर है कि कैमशाफ्ट्स को क्रैंकशाफ्ट्स की आधी स्पीड पर रोटेट होने की जरूरत होती है। टेक्निकल वीडियोस का ट्रांसलेशन और डबिंग काफी महंगी होती है। प्लीज हमें patreon.com पर सपोर्ट करें ताकि हम अपने सारे इंग्लिश वीडियोस को हिंदी में डब कर सकें। थैंक यू।